Recording in progress. कल कोवेलेंट लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होता है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बनता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और नॉन मेटल के बीच में भी आपका ये बनता है। फिर मैंने आपको एक क्राइटेरिया बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से ज्यादा होती है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और अगर यह वैल्यू 1.7 से कम और 0.4 तक होती है तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और 0.4 से कम रहेगी तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसे हमने बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स। किसके बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स। 2 एटम्स जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं उनके बीच में कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फर्स्ट टाइप होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों उठाकर यहां पर क्या कर देंगे, एक दूसरे को शेयर कर देंगे, और यहां पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की एक खासियत होती है कि यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और इस शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। समझ में आ गई बात? ठीक भाई, अब जैसे हमने यहां पर ले लिया दूसरा एग्जाम्पल, हमने क्लोरीन ले लिया, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन के भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यहां भी कैसा बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये कैसा रहेगा, नॉन पोलर। कैसा रहेगा, नॉन पोलर। यहां भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये कैसा रहेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, हमने H और Cl को लिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक ही पेयर शेयर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। बस ये कैसा होगा, पोलर। क्यों पोलर हो गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे हल्के से, तो ये हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और कल नहीं आती ना, इसका वीडियो देख लेना फिर समझ में आ जाएगा। तो हम इसे बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जब ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। यहां पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहां पार्शियल पॉजिटिव आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, हमने एक ऑक्सीजन लिया, इसका एक और एग्जाम्पल। ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा और क्या बनाएगा, H2O का मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा, तो H2O में देखो ऑक्सीजन के पास 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं। व्हेन
two pairs of electron are shared between two combining atom. ठीक है, जैसे देखो हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया, इस ऑक्सीजन के भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। दोनों एक एक पेयर को शेयर कर लेंगे, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे बीच में। ये इसका लुईस डायग्राम बन गया, लुईस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और यहां दो पेयर शेयर हुए हैं कि नहीं, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल कोवलेंट। और कैसा होगा ये, नॉन पोलर। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। थर्ड देखते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, बनी बात है, ऊपर की डेफिनेशन में बस 3 पेयर कर दोगे, 3 पेयर शेयर हो रहे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 पेयर बनाएगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ में, अगर नाइट्रोजन के साथ में बनाया। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और नॉन पोलर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता था, पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में लगेगा तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जब 3 पेयर शेयर होते हैं, कितने, 3 पेयर शेयर होते हैं, तो हम इसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब 2 पेयर शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और 1 पेयर शेयर होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। Recording in progress. तो ये क्या बन गया आपका, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ये सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड डबल होगा, सिंगल होगा या ट्रिपल होगा, ये देखा जाता है कि सिर्फ 2 एटम के बीच में कितना बन रहा, ये नहीं कि यहां तो ये 4 एटम्स के बीच में बन रहा है, 4 एटम के नहीं, 2 एटम के बीच में कैसा कैसा बन रहा है, तो यहाँ ट्रिपल बन रहा है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे, यहाँ 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये आपके 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है यहां। समझ में आ गई बात। अब फिर से हमने कोवलेंट बॉन्ड को बांटा, जो कि मैं अभी आपको बता ही चुका था। कोवलेंट बॉन्ड फिर से 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्या मैं ये बता चुका हूं, पोलर और नॉन पोलर, नहीं बताया था। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये कैसा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बन सकता है, ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, और ये नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, ये नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, लेकिन कभी मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये नहीं बन सकता है, याद रखना। कौन सा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब 2 एटम्स एक दूसरे से जो कंबाइन हो रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between 2 combining atom,
बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम। दो कंबाइनिंग एटम के बीच में अगर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कुछ है, ठीक है, तो वहां हमेशा पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब वहां पोलैरिटी आ जाएगी। जैसे हमने एक्स और वाई के बीच में बनाया, वाई हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक्स भी हाइयर है, पर इतना नहीं है जितना वाई है, ठीक है। इसकी कंपैरेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। तो जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बीच में से हल्का सा किसकी ओर, वाई की ओर जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो यहां जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और देखो ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्ज आ गए कि नहीं आ गए, और जब ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्ज आ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और हम कहते हैं यहाँ पोलैरिटी आ गई। क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। तो ये आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल है HCl, HBr, HI, ये सब कैसे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और 10th में भी आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को ही पढ़ना है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ कितने एटम्स हो, 2 एटम्स हो, तो हम उसे कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहां बनेगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो और जीरो। लो हो या जीरो, कितना लो हो शम्स, कितना लो हो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो हो या जीरो हो तो ही नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जीरो हो जाए तो बनेगा, या लो हो तब बनेगा। कितना लो हो, 0.4 से कम हो, लेस देन 0.4, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो बिल्कुल बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर। जैसे हमने एक क्लोरीन को लिया, दूसरे क्लोरीन को लिया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। बात समझ आई है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, बिल्कुल मिड में, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऑपोजिट एंड पर सेम चार्ज हो गया और सेम चार्ज हो गया, तो ये हो गया नॉन पोलर, और बीच में ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो ये Cl2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर। O2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। N2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। Br2, बिल्कुल बेटा दोनों एक से लग रहे हैं, I2 में भी, Br2, I2, F2, ये जितने भी हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर, जब सेम टाइप के लग रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई कि नहीं हो गई इनकी, ठीक है। तो ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड यहां पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यहां भी शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम, between two combining atom, but both the shared pair of electron, both the shared pair of electron is given by one of the two combining atom। जो दो कंबाइनिंग एटम हैं उनमें से कोई एक ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, अभी ये मैं समझा दे रहा हूं पूरा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा बनता है एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड के बीच में। लुईस बेस क्या होता है, तो देखो भैया, लुईस बेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लुईस बेस कुल मिलाकर हमारा एक डोनर होता है, क्या होता है, डोनर होता है, और लुईस एसिड एक्सेप्टर होता है। तो लुईस बेस के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है इट मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। पहले तो इसमें कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, क्यों, ये डोनर है, दानी है, और दानी तभी दान कर सकता है जब पहले उसका पेट भरा हो। उसका पेट नहीं भरा तो वो दान नहीं करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी शर्त होती है देने के लिए उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए। अब पैसे नहीं है या कोई चीज नहीं है तो वो कहां से देगा, तो इट मस्ट हैव लोन पेयर, इट मस्ट हैव लोन पेयर, तो इसके पास में लोन पेयर होना चाहिए। बता रहा हूं अभी लोन पेयर क्या होता है। लुईस एसिड के लिए क्या कंडीशन है, तो लुईस एसिड के लिए कंडीशन होती है इट मस्ट हैव लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए इसके पास, तभी तो एक्सेप्टर है, कमी होगी तभी तो लेगा। और कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सके। अब ये कंडीशन हम 12th क्लास में पढ़ते हैं सीधा सीधा, जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड को पढ़ते हैं, तो यहां सिर्फ हम इस कंडीशन को लेंगे। तो मैंने यहां और लिखा है और यहां इन दोनों के बीच में एंड है, ये भी और ये भी कंडीशन, इसमें ये दो में से कोई एक कंडीशन। अब हम समझते हैं लुईस बेस क्या होता है। तो देखो बेटा, हमने ये नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं आपको लोन पेयर निकालना सिखा रहा हूं, लोन पेयर का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एक एटम होता है, एक एटम के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहां पर ये बात करूं कि यह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाया, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पेयर, इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये जो पेयर है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे पाएगा, मैंने और आपने मिलकर एक जानवर खरीदा, चलो एक भैंस खरीदी है, आधे आधे पैसे मिलाकर। अब मेरा कोई रिलेटिव आ जाए और मैं कहूं मैं तो अपनी आधी हिस्से की भैंस काट कर उसे दे रहा हूं, क्या देने दोगे, ना वो मेरी है ना वो आपकी है, वो दोनों की है। तो ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, और ये दोनों इससे बॉन्डेड हैं, और बॉन्डेड हैं तो इसलिए इस पेयर को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, इस पेयर में, ये भी पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रहते हैं, ये भी पेयर है, इस पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक ही एटम के हैं, ऑक्सीजन के। तो ये किसी को भी उठाकर दे दे। जब मैंने एक जानवर खरीदा है तो वो मैंने पूरा ही अपने पैसों से खरीदा, मैं किसी को भी उठाकर दे दूं, कुछ भी करूं, मैं किसी को भी लोन दे सकता हूं वो। तो जब पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के होते हैं तो वो ये किसी को भी ये पेयर दे सकता है, इसीलिए हम इस पेयर को क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लोन पेयर को ढूंढा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है, हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं, क्या आप बता सकते हो, बता सकते हो। तो देखो, इसे ढूंढने के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, लास्ट ऑर्बिट में इसके होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहते हैं, मैंने आपको बताया। तो बताइए कितने लोन पेयर होंगे, इसके पास 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। कितने पेयर होंगे लोन पेयर, हम्म, क्यों,
एक अकेला है तो ये तो पेयर है ही नहीं, ये तो पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर कितने हैं? तो देखिए मैं लोन पेयर निकालना एक बार आपको सिखा देता हूं, हमेशा के लिए आपके ये काम आएगा। देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में रहते हैं? पेयर्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर्स में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा कि एक घर में 5 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कितने शादीशुदा हैं और कितने कुंवारे हैं? बता सकते हो? मैंने ये बोला एक घर में 5 मेंबर हैं, कितने शादीशुदा हैं कितने कुंवारे हैं, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। आप समझिए, डाटा इनकम्प्लीट है, यहां कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? पांचों के पांचों सिंगल हो, या फिर एक पेयर हो और 3 अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड यानी कि कुंवारे हो, या 2 पेयर्ड हो, 2 जोड़े हो और एक कुंवारा हो, ये भी तो हो सकता है। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? ठीक है, तो ये अभी डाटा इनकम्प्लीट है, तो यहां 3 प्रोबेबिलिटी निकलनी है, 3 पॉसिबिलिटी निकलनी है। क्या? पांचों कुंवारे हो, या फिर एक पेयर हो, एक पेयर है मतलब एक जोड़ा है और 3 कुंवारे हैं, या फिर 2 पेयर है और एक कुंवारा है। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी निकलनी है। अब देखना, अगर मैं आपको एक डाटा दे दूं, क्या डाटा दे दूं? मैंने ये बोला एक घर में 5 आदमी रहते हैं और एक बहू आनी है, तो इसका मतलब क्या होगा? बहू तो जोड़ी बनाने के लिए आएगी ना, तो इसका मतलब कोई एक ही तो कुंवारा होगा, यानी एक ही तो अनपेयर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए आते हैं हमेशा। मैंने अभी अभी क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में रहना पसंद करते हैं? पेयर में। तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर आ रहा है तो वो पेयर बनाने के लिए आ रहा है। तो अगर मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब एक ही अनपेयर्ड है 5 में से, इसका मतलब ये 2 का क्या हो गया? 2 पेयर हो गए। पर अगर मैं क्या बोल दूं, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यहां पर कितने आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 में से 3 अनपेयर्ड है, तो बचे कितने? 2, तो 2 का एक पेयर है। मैं बोल दूं 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब पांचों अनपेयर्ड है। क्या ये बात समझ में आई है? अब जरा देखो, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। इसे कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन काय के लिए आ रहे होंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के लिए आएंगे, इसका मतलब 3 कैसे हैं? अनपेयर्ड। और ये 3 के साथ में बाहर के इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, तो ये क्या बना? लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर। क्या बना है? बॉन्ड पेयर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब पेयर में होंगे, इसका मतलब ये जोड़ा है, इनके लिए तो बहू नहीं आ रही है, ये जोड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लोन पेयर। तो इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के अंदर। समझ में आ गई बात? मैं ये बोलूं ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होंगे, क्या बता सकते हैं आप? चलिए करके देखिए जरा। Recording in progress. तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मतलब 2 को अनपेयर करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो अब 4 बचे हैं और 4 के 2 पेयर बनते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर है। समझ में आ गया? चलिए अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम देखते हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर एक क्या होता है? लोन पेयर। और 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर हम 3 हाइड्रोजन को लगा दें, किसे लगा दें? तो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिए इसने। अब जरा बड़े गौर से यहां पर देखिएगा, देखिए इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? सभी हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना? तो पहली बात तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और दूसरी बात इस पर लोन पेयर भी है। क्या है? तो ये लुईस बेस की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये लुईस बेस हो गया। अब हमें चाहिए लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है? जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जैसे हमने हाइड्रोजन को यहां लगाया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और चाहिए।
अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे एक और चाहिए। अगर मैं उसका एक ही जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे भी निकाल दूं तो अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो कैसा चार्ज आएगा इस पर? प्लस का। तो H प्लस, तो H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? और अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या बन गया? लोएस्ट एसिड। क्या बन गया? हाइड्रोजन को मेटल नहीं बनाओ बेटा, ये बन गया लोएस्ट एसिड। क्या बन गया? लोएस्ट एसिड बन गया। क्योंकि लोएस्ट एसिड के लिए क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जरा समझना इसकी कहानी, ठीक है? अब जरा समझना इसकी कहानी भैया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, इससे कहेगा भाई नाइट्रोजन हमें लगा लो अपने साथ में। नाइट्रोजन कहेगा हम नहीं लगाएंगे, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट, हम क्यों लगाएं? तो ये हाइड्रोजन कहेगा लगा लो, हम कभी ना कभी काम आएंगे। ये इस हाइड्रोजन से पूछेगा, कौन पूछेगा? नाइट्रोजन पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? ये पूछेगा कि बताओ भाई हम इसे लगा लें क्या? तो वो कहेंगे भाई क्यों लगा रहे हो तुम इसे? तो कहेगा कभी ना कभी काम आएगा। तो ये हाइड्रोजन कहेगा देखो भाई हम अपना ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये तो आपका क्या है, और ना तुम्हें ये वाला देने देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो बॉन्ड बना रहा है। अगर तुमने ये उठाकर इसे दिया तो हम तो बॉन्ड तोड़ लेंगे। और याद रखो हम तो इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे, तो तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था। इस हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ये इससे पूछेगा दूसरे वाले हाइड्रोजन से, ये भी यही जवाब देगा, तीसरा वाले भी यही जवाब देगा। तीनों हाइड्रोजन मिलकर समझाएंगे काय को चक्कर में पड़े हो भाई, ऑक्टेट कंप्लीट है। कहेगा कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है? कहेगा देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग के हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कहां पड़े हुए हैं? बैंक में पड़े हुए हैं। ऑक्टेट हो गया। कहेगा बैंक में पड़े हैं, अच्छा हमें मालूम नहीं था। कहेगा चलो हम पता लगा रहे हैं। ठीक है, इन लोग को बातों में उलझा देगा, धीमे से एक इलेक्ट्रॉन इसे उठाकर दे देगा, क्योंकि इसकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाकर किसे दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। किसे दे दिया? अब हाइड्रोजन पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा? खत्म। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? अब ये नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन से कहेगा, क्या कहेगा? ये कहेगा कि यार गलती हो गई, हमें ये लगा था कि बैंक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 नहीं है 1 है। कहेगा अच्छा चलो ठीक है, हाइड्रोजन कहेंगे कोई बात नहीं। और कहेगा एक और खबर है। क्या? कहेगा इस हाइड्रोजन पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है भी। तो ये हाइड्रोजन कहेंगे हम समझ तो गए गुरु, तुमने खेल कर दिया है, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लगाना ही है तो तुम इसे लगा लो। तो ये हाइड्रोजन भी कहेगा हाँ भाई चलो अब हम लगने को तैयार है, शेयरिंग कर लो। तो ये इलेक्ट्रॉन ये उठाकर क्या करेगा? शेयर। और ये भी एक इलेक्ट्रॉन उठाकर शेयर करेगा। तो शेयरिंग हो रही है तो कैसा बॉन्ड हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो अब हम इसे आयनिक नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? बीच में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? तो यहां क्या हुआ है? शेयरिंग। क्या ये म्यूचुअल शेयरिंग है? क्या ये म्यूचुअल शेयरिंग है? बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं ना। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। हाइड्रोजन ने शेयर किया है, ठीक है। तो हम इसे कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक तुम दो और एक हम दें। यहां पर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा? है कि नहीं है? तो इसलिए ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। और अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है तो हम इसे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे। तो ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हमेशा एरो से दिखाते हैं, जिस एरो की हेड किसकी तरफ होता है? लोएस्ट एसिड की तरफ। जैसे अपन कहते हैं कर्जदार कौन है? तुम हो, उंगली तुम्हारी ओर करके कहेंगे हम। तो जो लेता है एक्सेप्टर होता है, उसकी ओर हेड रहता है और टेल डोनर की तरफ रहती है। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये 3 क्या बने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये 3 बने हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बना है इसका क्या चीज? लोएस्ट स्ट्रक्चर। अब देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा, हर एक हाइड्रोजन का
ड्यूप्लेट पूरा हो गया। समझ में आ गई बात। और कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे दिखाते हैं? डंडे से दिखाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं। और एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट बॉन्ड, वो लगभग एक से ही होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में। और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया ओजोन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्या बना लेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना लेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो देखो, अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। अब एक और ऑक्सीजन आया। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस एसिड। और इसका ऑक्टेट पूरा है, और इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस बेस। तो अब ये क्या करेगा? दोनों के दोनों पेयर उठाकर इसे दे देगा कि नहीं? और क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा? तो ओजोन में अगर हम देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड, और ये लगा रहता है एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो O2 प्लस O नहीं है, यहां प्लस प्लस नहीं आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है ना। ठीक है, तो ये बन गया ओजोन का मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा? और ये बन गया अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव में किस टाइप का बॉन्ड है? और कोवलेंट। अब कोई एक कंपाउंड आपसे पूछ लिया है जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड हो, तो वो होता है NH4Cl। क्यों होता है भाई? NH4 पे पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव है। तो देखो, नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड से लग रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लग रहा है हाइड्रोजन से। इस पूरे पर क्या आ गया? पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज से क्लोरीन से जुड़ गया। तो यहां पर जो बॉन्ड है वो कैसा है? आयनिक बॉन्ड। कैसा है? ये कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लेना वीडियो से। ठीक है, कल इसके आगे बात करेंगे।